पहले तो मैं कहूँगा कि शहर में एक मदारी आ गया है और वो मदारी जब डमरू बजाता है तो लोग नाचने लगते हैं और मीडिया वाले भी नाचने लग जा रहे हैं उस मदारी के डमरू पे। लेकिन ये रुद्रपुर की जनता है, ये जनता जागरूक है। अब इस मदारी के डमरू पे जनता को हम नाचने नहीं देंगे और इस मदारी के डमरू का जवाब दिया जाएगा। और जब भी ये झूठा आरोप धामी सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाएंगे तो उसका ठोक के हम जवाब देंगे। मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ, ये सड़क हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए कि 33% घोटाला हो गया है, कमीशन खा लिया गया है, NHI को बदनाम करने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है खाली वोट लेने के लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने झूठ के पुलिंदे बना के तुम राजनीति करते थे और तुमने पहले भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन ये झूठ जनता के सामने हमेशा सच सामने रखा जाएगा। ये हाईवे बना है, 1100 करोड़ रुपए से हाईवे बना के मोदी सरकार ने एक सौगात रुद्रपुर को दी है। तुम तो 10 साल विधायक रह लिए, 5 साल चेयरमैन रह लिए, तुमने कोई सौगात इस शहर को नहीं दी है। सड़क नाली दुनिया बनाती है, सड़क नाली के अलावा तुम कोई सौगात नहीं दे पाए। आज मोदी सरकार, धामी सरकार अगर काम कर रही है तो तुम्हारे को दिक्कत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आज उन मीडिया वालों से कि जो मीडिया वाले चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि यहाँ घोटाला हो गया, सड़क टूट गई और ये हो गया, ठीक है तुम लोग मेरे खिलाफ चलाते हो, चलाओ, लेकिन इतना क्या हो गया भाई तुम लोगों को कि डमरू के मदारी के आगे नाच रहे हो। ये NH मेरी बात मेरा आरोप खुला है। आज डमरू बजाना मीडिया वाला अगर नहीं राजीव भाई, डमरू बजाने वाला नहीं डमरू बजाने वाले मदारी के आगे मीडिया ना नाचे। और ये सामने आप बिल्कुल मत नाचिए, आप बिल्कुल मत नाचिए, आप सच दिखाइए। ये आप नहीं ये पीछे आप मेरी तरफ बात सुनिए। पहले आपने दिखा दिया जो दिखाना था, अब मैं दिखाने आया हूँ। आपने कल दिखा दिया, आज मैं दिखाने आया हूँ। आज ये सड़क है, आप पीछे आइए सब लोग। ये सड़क पे क्या कहीं कोई खड्डा नजर आ रहा है? किसी चैनल वाले को सड़क टूटी नजर आ रही है? ये मैं मेरी जवाब पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आज मेरी बात का जवाब दीजिए कि जिस 1100 करोड़ रुपए की सड़क पे घोटाला हुआ है, अभी मैं भी गाड़ी से चल के आया हूँ, सब मीडिया वाले इसी गाड़ी से चल के आए, NH वाले आओ इधर, आप भी इसी गाड़ी से रोड से चल के आए हैं। कहीं रोड क्लोज है, कहीं रोड बंद है, कहीं रोड बही है। आखिर काहे का डमरू बज रहा है भाई? अगर सड़क किनारे जहाँ ये व्हाइट पट्टी है, सड़क इसको मानेंगे, खेत को भी सड़क मानेंगे। और सड़क किनारे अगर कहीं मिट्टी लगी है और वो मिट्टी बारिश में बह रही है तो उससे पुल थोड़ा हिला है, सड़क थोड़ा हिली है। अरे कैसी बात करते हैं भाई, कैसा झूठा डमरू बजाते हैं? आखिर क्या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? ऐसे नेतागिरी होगी क्या? ऐसे वोट मिलेंगे क्या? जब सड़क घोटाला वो होता है, पुल टूट जाए, सड़क बह जाए, दुर्घटना हो जाए, और अभी तो सड़क खुली भी नहीं है और उसके बाद भी आप कैसा झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, कैसा झूठा मीडिया के थ्रू ही आप दिखाना चाहते हैं, ये गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं। और कोई भी NH को बदनाम ना करे, धामी सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम ना करे। हो सकता है कमीशन अपने समय पर लोग खाते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उंगली उठाना सही नहीं है। और ये मिट्टी से अगर एक आदमी की कोई नुकसान हो सकता है, जिस मिट्टी से ये मिट्टी को दिखाया गया है, उस मिट्टी से अगर किसी व्यक्ति का ट्रैफिक रुक सकता है, NH में दिक्कत आ सकती है, तो NH भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं। इसलिए आज मैंने सब मीडिया को यहाँ बुलाया है। और वो जो मिट्टी, मेरी बात पूरी हो जाए राजीव जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा जब मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपको व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप नेता के उसमें ना आइए, मैं उस नेता को टारगेट कर रहा हूँ। आप एज ए मीडिया मेरे साथ खड़े हैं, मैं कोई व्यक्तिगत आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। 15 साल इस रोड की गारंटी उस कॉन्ट्रैक्टर की है। अगर इस रोड में भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो, लेकिन अगर वो मिट्टी को दिखा के, मेरा जो विषय है, आप मिट्टी को दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि रिंग रोड में घपला हो गया, आप मिट्टी को दिखा के ये साबित करना चाहते हैं रोड टूट गई है, मैं उस बात पे जवाब देना चाहता हूं। और जो मिट्टी हटी ऐसी तो 15 साल तक कुछ भी होगा। मैं तो कह रहा हूं अभी तो मिट्टी हटी है, अगर कोई पुल भी हिलेगा, रोड भी हिलेगी, तब भी 15 साल उस कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मा है। लेकिन ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा नहीं दिखाना चाहिए। और मिट्टी तो जब वो हटी है तो उसको NH ने ठीक करना है और उस मिट्टी से कोई नुकसान नहीं है। अब ये पूरा NH है। मैं फिर राजीव भाई मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे NH के अंदर आप देखिए गाड़ियां जा रही हैं, वो इनोवा इतनी फास्ट जा रही है, ट्रक जा रहा है, टैंकर जा रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। हम भी आए अभी, आप आए हो ना। तो राजीव भाई मेरा कहने का मतलब है आप राजनीति ये लोग करें,
मैं मीडिया को जो डमरू बजा रहे हैं उनको दिखाने से पहले मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम दिखा क्या रहे हैं। आपके ही चैनल पर एक दिन चला था कि वो ध्यान बिक गया और वो ध्यान आज तक नहीं बिका। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, और मैंने ये भी घोषणा की थी मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर वो ध्यान बिका होगा। तो राजीव भाई आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, पत्रकार साथियों को भी, कि ठीक है अगर विकास शर्मा कॉल कर रहा है आखिर सच क्या है झूठ क्या है। हमारी चैनल की विश्वसनीयता भी इसी पे बनेगी हम क्या दिखा रहे हैं। और आपके सामने मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें कल दरारें भी देखने को मिली थी राजीव भाई, लेकिन दरार सड़क में नहीं है, नहीं सड़क की बात नहीं, मिट्टी है राजीव भाई। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जनता को क्लियर होना चाहिए कि पूरे मार्ग में कहीं अवरोध नहीं है। और इसलिए एनएच की टीम भी आपको अभी ब्रीफ करेगी। आप आइए एक बार, एनएच की टीम भी अपना ब्रीफ करेगी। क्या है आप बताएंगे? आप एक बार एनएच से पूछो। मिट्टी डालने की इंजीनियर साहब, ये प्रैक्टिकली देखा जाता है या फिर बाद में देखा जाता है? नहीं, ये मिट्टी देखिए तार ट्रेन कट था, ये अभी बहुत ही ये इनिशियल वो स्टेज है हाईवे की। तो अभी जो मिट्टी जो है वो रेन कट जो हो जाता है हल्का सा, तो क्या होता है इसमें जो 15 साल का जो मेंटेनेंस है टाइम टू टाइम, मतलब जैसे ही हमें जो पता चलता है कि रेन कट हुआ है हमें तुरंत इस पे वो करनी होती है कार्रवाई। वो हमने की और इसे हमने सही कर दिया, पर पूरी तरीके से सेफ है रिंग रोड। इंजीनियर साहब, अगर दरारें जो आई है बेस सही नहीं होगा किसी चीज का तो वो कैसे उसके ऊपर जो है अगर आप नहीं कुछ बेस बनाएंगे तो तो सर कैसे सही है, ठीक रहेगा? नहीं बेस तो सही है सर, वो मिट्टी पे से पानी बहा। ये बेस नहीं, नीचे जो आप बना रहे हैं नहीं ये पिचिंग नहीं थी सर, ये यहाँ जो है मिट्टी का वो था, यहाँ कोई पिचिंग नहीं थी। वो सीमेंट तो वो एक वो एक्स्ट्रा होता है सर, वो वर्क ना वो कोई डालना कोई नहीं होता है जरूरी। फिर भी यहाँ क्या था कि हमने प्रिकॉशन के तौर पे वो डाल दिया था कि कल को जो बारिश हो कटे ना। यहाँ पे जो फ्री फॉल वो होता है स्लोप, तो फिर मेंटेनेंस भी वो होगा, तुरंत मेंटेनेंस होगा। दरारें भी आई हैं कल? नहीं दरारें तो ऐसी कोई हमें देखने को नहीं मिली, नहीं दिखाई दी है? नहीं ऐसी कोई नहीं। हाँ वो नीचे उतर के सब देखा है, कोई ऐसे कोई नहीं है दरारें। वो हेयर जो लाइन वो होंगे पैर की कोई वो नहीं। कुछ चटक भी गई है, कुछ जो वॉल को जो मिट्टी को रोकने की ना वो तो जॉइंट है, वो कोई नहीं चटका है। आप ये देख सकते हैं पूरा सही है। हाँ सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं है, सब चीज क्लियर है। तो ये बताइए विकास जी, राजकुमार ठुमराल ने मान लीजिए कल हंगामा काटा, आप कह रहे हो कि डमरू बजाया है, तो क्या ठुमराल के खिलाफ क्या मिट्टी बही है उसे बता दिया कि क्या ठुमराल के खिलाफ कार्रवाई करेगा? आप क्या कह रहे हैं राठौर जी? मैं कह रहा हूँ कि सरकार को और प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश है कि एक साजिश के तहत देखिए उसे रोड पे बता दिया। अब मैंने कहा ना कि जिसको कभी लगता है कि अब मैं तो सारी सरकार बदल दूंगा, मैं तो मोदी जी को भी बदल दूंगा, धामी जी को भी बदल दूंगा, तो ये गलतफहमी ना पालें। बिना संगठन के बिना किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता को आप गुमराह ना करिए, आप राजनीति करिए। आप जाइए ना खेड़े में, रुद्रपुर में, बधाईपुरा में, आप सेवा करिए, जनता काम करिए। हमारा विरोध करिए अगर हम गलत कर रहे हैं, हम घोटाले कर रहे हैं, हमारा विरोध करिए। लेकिन आप झूठा जनता को खाली मन बनाने के लिए ये सब नहीं चलेगा। हर बात का जवाब दूंगा मैं, और कहीं पर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम किसी पे मुकदमा लिखवाने नहीं आए हैं, पॉलिटिकली वो काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली हम भी जवाब देंगे। लेकिन झूठ मत दिखाइए, झूठ मत बोलिए। कम से कम रुद्रपुर की जनता आपकी अच्छी तरीके से पहचानती है, और खास करके विकास शर्मा अच्छे से जानता है, क्योंकि मैंने शुरू से आपकी राजनीति देखी है। हमने चेयरमैन से लेकर सारे चुनाव लड़ाए हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आप धामी सरकार को, मोदी सरकार को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। आप घोटाले के आरोप लगाते हैं, आप एनएच पे बदनामी करते हैं। एक एनएच जो आज गडकरी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया जिसकी तारीफ कर रहा है, आज यही दिल्ली देहरादून जाने में जहां 8-8 घंटे लगते थे, आज हम 3.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। और इस नया रिंग रोड से कहीं ना कहीं रुद्रपुर की सूरत बदली है। आप उस पर ही चैलेंज कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आप ऐसे झूठा गुमराह ना करें। और मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूं कि आप आइए, रिंग रोड पे घूमिए, देखिए। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। और इसका अभी क्योंकि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं इनके, 98 पॉइंट समथिंग इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, कुछ पॉइंट रह गया है। और राजीव भाई मुझे लगता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये इसका विधिवत उद्घाटन होगा। लेकिन रोड चलने में पूरी तरह सेफ है। आप आराम से रिंग रोड का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किच्छा वाले, बरेली वाले, इधर हल्द्वानी वाले, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कहीं पे भी जाएं। सिर्फ आज हमारा उद्देश्य इतना ही है कि जो झूठे नेता अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, हमारा उनसे विरोध है। हमारा मीडिया से कोई विरोध नहीं है। मीडिया को तो जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, मीडिया वो चलाएगा और मीडिया अपना काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता को अब तय करना है कि आपको जो दिखाया जा रहा है, आज कल इन्होंने दिखाया, आज मैंने दिखाया, अब ये देखने वाली जनता तय करेगी। क्योंकि आपका तो मजबूरी है, मीडिया को जो बुलाएगा नेता आपको जाना है।
और मजबूरी नहीं है, मतलब काम भी ऑन ड्यूटी। आप आमंत्रित करेंगे तो हम वहाँ पहुंचे नहीं है, मतलब आप कहेंगे जो राजीव, इसलिए मैं फिर कह रहा कि मैं आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं फिर अगर किसी पत्रकार भाई को, अगर किसी पत्रकार भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट भी करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ टारगेट वो नेताजी हैं, जो नेताजी जनता में डमरू बजाना जानते हैं और सोचते हैं डमरू बजा के मैं कुछ कर लूंगा। डमरू बजाइए, सच का बजाइए, लेकिन ऐसा चुनाव का दौर है। अब चुनावी दौर में आपने कहा कि एक मदारी आ गया है, नोटंकी कर रहा है, तो अभी नोटंकी तो लगातार जारी रहेगी। तो नोटंकी का जवाब दिया जाएगा, हर बार नोटंकी का जवाब दिया जाएगा और हमारे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड है, हर चीज का जवाब है। काम से जवाब देंगे राजीव भाई, पहचान से जवाब देंगे, अपने जो स्थल है, जो मुद्दा उठाएंगे उस पर जवाब देंगे। आपके सामने आप ही के चैनल पे दूसरा मुद्दा उनका मैंने झूठा साबित कर दिया है। तो ये राजनीति करनी है, करें, और आरोप लगाना आसान है, इनकी आदत हो। अब जिस पार्टी में चलेंगे उनकी आदत वही, आरोप लगाओ और लोकसभा से भाग जाओ, जवाब सुनो नहीं। वो इनके नेता भी वही करते हैं कि आरोप लगाते हैं लोकसभा में, जब जवाब मिलता है, मंत्री जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो गायब हो जाते हैं। तो ये दल है, आप जानते हो इनकी स्थिति पूरे देश में क्या है। आज कांग्रेस को कौन पूछ रहा है, और यह तीसरी बार भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बननी है, ये तय है। इसलिए ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे क्या करना चाह रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़िए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता को गुमराह ना करें और एनएचआई को बदनाम ना करें। ये आज मैं इसलिए मीडिया के माध्यम से आप सबके सामने, रख रखाव की जिम्मेदारी जो है 15 साल की राजीव भाई एनएच के कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होती है, और ये नियम है, कहीं कोई दिक्कत आएगी उस कॉन्ट्रैक्टर को ही ठीक करना है। और जो मिट्टी बारिश की वजह से खिसकी है, उस मिट्टी का इस सड़क से, एनएच के पुल से या वेटिंग में या उसके नीचे कहें कि बेस में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी हिली, उस मिट्टी को एनएच ने ठीक कर दिया। आप देख रहे हैं मिट्टी दोबारा डल गया, क्योंकि कहीं भी पहली बरसात है, अभी मिट्टी डालेंगे तो घर की मिट्टी बैठ जाती 6-6 बार। लेकिन हाँ, लेंटर का पिलर हिल गया हो, सरिया उखड़ गया हो, छत लीक हो गई हो, या सड़क में कहीं दीवार हम तो ऐसे देख रहे थे कि जैसे सड़क में दीवार आ गई है, एक सड़क पुल ही खिसक गई है, ऐसा जैसे मीडिया में मैं देख रहा था तो लग रहा था कि पुल ऐसे हो गई है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और सब शहर के लोग देख रहे हैं, एनएच के लोग देख रहे हैं। और हम यही जनता से कहेंगे कि आप देखिए, समझिए, आगे बढ़िए, और ऐसे नेताओं से मेरा निवेदन है, झूठी डमरू ना बजाए, झूठा मीडिया में एनएच को, धामी सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम ना करें। मेरे साहब, इससे पहले अजय टम्टा यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर सांसद जी यहाँ पर आए थे, आज आप फिर निरीक्षण यहाँ कर रहे हैं। क्या लगता है 14 तारीख को आने वाले प्रधानमंत्री इस रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे कि इसमें खामियां जो यहाँ पर पहुंचे उनको मिली या नहीं मिली? देखिए, अभी कोई खामी यहाँ नहीं है, निरीक्षण ही चलता रहेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोई निरीक्षण करने नहीं आया हूँ, मैं जवाब देने आया हूँ। मैं वो चीज सच दिखाने आया हूँ कि जो झूठ जनता के सामने रखा जा रहा है, उस झूठ को दिखाने आया हूँ। और इसका अभी एनएच का काम चल रहा है, 98.62% या जो भी है इनका अभी प्रोजेक्ट ये कंप्लीट नहीं है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इनको एनओसी मिल जाएंगी सारी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जब बताएंगे तब प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी ने ऐसा आदेश दे रखा है कि कोई भी रास्ता अगर बन जाता है वो ना रोका जाए, पब्लिक के लिए चलते रहना चाहिए। तो इसलिए अगर हम सुविधा दे रहे हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठाने की बजाय अगर इस प्रकार के नेगेटिव्स बात होंगी और जनता में झूठ फैलाया जाएगा, तो झूठ, जब आदमी को 100 बार कोई झूठ बोला जाता है तो जनता को सच लगने लगता है। तो इसलिए हम उस झूठ को उजागर करने यहाँ पर आए हैं। डमरू वाले नेताजी का क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं करना, वो तो जो करेगा भगवान करेगा उनका, हम क्या करने वाले हैं। और मेरा तो यही सुझाव है कि आप अच्छी बात करें, सही मुद्दे उठाएं, और आप आइए फील्ड में, हम आपके लिए स्वागत कर रहे हैं। लेकिन झूठा मुद्दा, झूठा डमरू अब बजने वाला नहीं। सुनील भाई, लगातार झूठ का तो जवाब देना ही पड़ेगा ना राजकुमार भाई। ये हो गया, वो हो गया, और आखिरकार आपको हम दिखाइए कि जो इसके पास कोई तस्वीरों में देख सकते हैं, जो उसी रिंग रोड पे हम इस समय मौजूद हैं, जिस रिंग रोड की वजह से इतना ज्यादा बड़ा बवाल सामने आया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि मिट्टी अब डाल दी गई है, और जो कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही थी, जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से भी अपलोड करी थी।
जिसमें कि आम जनता ने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पे से जो मिट्टी है उनके खेत में बह कर गई है। पर जिस तरीके से अभी यहाँ पर मेयर विकास शर्मा पहुँचे और उनका साफ तौर पर कहना है, और जैसे ही वो खबर सर्कुलेट होती है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जो बवाल है वो देखने को मिला। और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो कांग्रेसी नेता राजकुमार ठुकराल वो यहाँ पर पहुँचे और फिर उन्होंने भी कई तरीके के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कई तरीके का आरोप लगाए। तो उसी का आज खंडन करने के लिए आज यहाँ पर मेयर विकास शर्मा पहुँचे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो एकदम सुचारू रूप से चल रही है, उसके बावजूद भी। और ये तक मेयर विकास शर्मा ने बोला कि एक मदारी है वो यहाँ पर सिर्फ डमरू बजा रहा है और इसका कोई काम नहीं है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी जो मिट्टी है वो डाल दी गई है और कई जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी ये जो खबर है वो कवर करी और विवाद बढ़ता हुआ नज़र आया। और जिस तरीके से NHI पे भी कई आरोप लग रहे थे और NHI की टीम भी यहाँ पे पहुंची और मेयर विकास शर्मा खुद यहाँ पे पहुंचे और कुछ भी इस मामले में आगे अपडेट मिलती है तो अपने चैनल के माध्यम से आपको हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। जय हिंद, जय भारत।